प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सीडीएस और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस को ये फ्रीडम दे दी है कि वे अपने हिसाब से पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से निपटने के लिए जो भी अभी करेगी उसके लिए वे फ्री हैंड है। मतलब सरकार उनसे ये पूछने वाली नहीं है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया या फिर इन चीजों के लिए टाइमिंग क्या थी। इसका मतलब यह है कि हमारी आर्म फोर्सेस अब खुद डिसाइड करेंगी कि कब क्या करना है और इन सब से अब पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय बहुत खराब चल रही है। आंतरिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान टूट रहा है। उधर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के सर में दर्द कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इकोनॉमिक फेलियर से भी जूझ रहा है। बॉर्डर्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लगातार टेंशन्स चल रही हैं। इसी बीच में वहां के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने फिर से एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। देखिए, सारी चीजें दिखा रही हैं कि पाकिस्तान अंदर से कितना नर्वस है और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चाहता भी है कि भारत उस पर अटैक कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक छोटी मोटी स्मॉल स्केल वॉर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना अगर एक स्मॉल स्केल वॉर में लग जाती है तो वहां के जनता को भटकाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है और अगर एक छोटी वॉर हो जाती है तो जनता का ध्यान इन सब मुद्दों से भटक जाएगा। देखिए, इसीलिए यहाँ के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि भारत 2 से 4 दिनों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इसके पीछे ये वजह भी काफी दिलचस्प बता रहे हैं। सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। इनका कहना है कि भारत में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये सब करवा सकते हैं। लेकिन अगर भारत का सिनेरियो देखा जाए तो हाल फिलहाल में कोई भी इलेक्शन नहीं है। खैर, पाकिस्तान का तो ये सब करने की पुरानी आदत रही है। इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान सच में ये चाह रहा है कि एक छोटी मोटी वॉर भारत के साथ हो जाए। जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ही लगातार एलओसी में फायरिंग हो रही है। एलओसी में पाकिस्तानी सैनिक लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी धमकी दे रहा है कि वे शिमला समझौता को रद्द कर देंगे और शिमला समझौता अगर रद्द होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई एलओसी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर 2-3 चीजें हो सकती हैं। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात वैसे ही खराब चल रहे हैं। इस पे हमको एक डिप्लोमेटिक नीति अपनानी पड़ेगी। देखिए, जब भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो उस समय अगर हम अफगानिस्तान को विश्वास में लेकर वहां से एक स्मॉल स्केल वॉर पाकिस्तान के साथ लॉन्च करवा दें तो पाकिस्तान की आर्मी 2 फ्रंट पे विभाजित हो जाएगी। एक फ्रंट होगा तालिबान अफगानिस्तान और दूसरा फ्रंट होगा भारत के साथ, और इसी बीच में भारत पीओके का कुछ हिस्सा वापस ले सकता है और ऐसे थोड़े थोड़े कर हो सकता है आने वाले दिनों में पूरा पीओके भारत के पास वापस आ जाए। देखिए, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग सभी देश भारत के साथ हैं। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इस बार चाइना भी शायद ही पाकिस्तान की तरफ से मदद को आए, क्योंकि चाइना पहले से ही टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है और भारतीय बाजार चाइना के लिए बहुत बड़ी होप है। इसीलिए अगर चाइना पाकिस्तान का साथ देता है तो ये भारतीय बाजार उसके हाथ से निकल जाएंगे। वहीं अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत हो चुकी है इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक खबर चलाई गई कि टर्की पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन भेज रहा है, और अगर इस वक्त भारत की हम स्ट्रेंथ देखें तो वो इस बात से पता चलती है कि जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया ने ये प्रसारित करना शुरू कर दिया कि टर्की से पाकिस्तान को वेपन्स मिलने लगे हैं, टर्की ने इसका खंडन कर दिया और सीधा कह दिया कि पाकिस्तान को हम कोई भी वेपन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली टर्की ने पाकिस्तान के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए और जहां पाकिस्तान टर्की को अपना बड़ा भाई मान रहा था, मुसीबत में सर्वे सर्वा मान रहा था, उसी टर्की ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमारे साथ ये है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर में उलझ जाते हैं
तो हमारी इकोनॉमी पे कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है। देखिए, इस वक्त इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो भारत की शेयर मार्केट धीरे धीरे अच्छा कर रही है और शेयर मार्केट के शेयर्स के भाव के मामले में वर्ल्ड में हम 5वें नंबर पर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का इसमें बहुत दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। वहीं अगर भारत किसी भी तरह के युद्ध में लग जाता है तो भारत की स्टॉक मार्केट पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की जो हालत है वो साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर वैसे ही खत्म हो जाएगा। IMF की तरफ से इनका बेल आउट पैकेज चल रहा है, इसके साथ ही इनके ऊपर लोन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जिसका रिपेमेंट पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। और यही स्थितियां अगर बनी रही तो आने वाले 1 या 2 साल के अंदर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो हमें अभी युद्ध करने की ज्यादा आवश्यकताएं भी नहीं है। देखना होगा कि आगे इस सिचुएशन में क्या मोड़ आता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपकी इस बारे में कोई राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।